हेलो। तो ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक असाइनमेंट है जिसमें हमें जर्नल एंट्री से लेकर बैलेंस शीट तक मतलब कि सारे अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा करना है। तो इससे एक बेटर आइडिया मिलेगा कि किस तरह से पोस्टिंग होती है, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, फिर पोस्टिंग होती है, फिर ट्रायल बैलेंस में उनका बैलेंस जाता है, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनता है। साथ ही इसमें क्लोजिंग और ट्रांसफ़र एंट्रीज भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है क्वेश्चन है, उसमें बताया गया है कि हम लोग को इन द बुक्स ऑफ राम ट्रेडर्स एंट्री करना है। तो इसमें जैसा हम लोग देख सकते हैं कि जर्नल एंट्रीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं, है ना। तो सबसे पहला स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹15,000 एंड फर्नीचर 10,000। उसके बाद है परचेज गुड्स फॉर कैश और क्रेडिट है, फिर सोल्ड गुड्स ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट है, फिर रिटर्न गुड्स टू क्रेडिटर है, गुड्स रिटर्न बाय सचिन जो मतलब जिनको सेल किए थे हम, और फिर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, और क्रेडिटर्स को क्रेडिटर जो है उनको पेमेंट हो गया है लास्ट में। ठीक है, तो एक एक करके अब हम लोग समझते हैं। तो जर्नल एंट्रीज़ में सबसे पहला हमारा जैसा था एंट्री कि बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है विथ कैश एंड कैपिटल। ठीक है, तो क्योंकि कैश आ रहा है बिज़नेस के लिए तो हमारा कैश डेबिट हो जाएगा, और फर्नीचर्स भी आ रहा है मतलब फिक्स्ड एसेट आ रहा है। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, डेबिट। रूल्स पहले ही डिस्कस किए जा चुके हैं पहले वाले एक असाइनमेंट वीडियो में, जिसमें भी जर्नल एंट्री से लेके बैलेंस शीट तक था। तो वो रूल के लिए आप देख सकते हैं। फिर जो रूल है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का जो वीडियो है उसमें भी रूल बताया गया है कि कब डेबिट होता है कब क्रेडिट, है ना। तो एसेट जब भी आता है तो डेबिट होता है, रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट नियम है। तो ये दोनों आए तो ये डेबिट हो गया। ठीक है, और पूरे रूल के लिए आप देखिएगा, अगर देखना है तो टाइप्स ऑफ अकाउंट वाला जो वीडियो है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टू कैपिटल अकाउंट हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर्स अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि फॉर्मेट हम बनाए पहले ठीक से, है ना। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम ट्रेडर्स, फिर हमारा डेट कॉलम आ गया, पर्टिकुलर्स, फिर LF लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। LF क्या होता है और इससे रिलेटेड टर्म्स पहले की वीडियोस में डिस्कस्ड है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएंगे इसी चैनल पे। ठीक है, फिर देखिए इसी में जो हमारा सेकेंड एंट्री था कि परचेज हुआ है। ठीक है, तो परचेज हुआ है तो जिसमें हम लोग डील करते हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, है ना। खर्च है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का नियम है जो, और टू कैश क्योंकि कैश का पेमेंट हुआ है 1,000 और 5,000 हुआ है क्रेडिटर्स के थ्रू पेमेंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट और टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट जर्नल एंट्री में हम लोग चलते हैं। फिर इसमें हम लोग सेल किए हैं तो सेल में है कैश अकाउंट डेबिट, सचिन को सेल किए हैं क्रेडिट पे तो सचिन अकाउंट डेबिट, है ना। जो पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ रिसीवर है सचिन, ये हमारे डेटर हो गए। और टू सेल्स अकाउंट, है ना, कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स है तो ये हमारा सेल्स क्या है, इनकम, है ना। नियम पहले डिस्कस किए जा चुके हैं। फिर तो 5,000 8,000 और 15,000 13,000 हो गए क्रेडिट में। फिर नेक्स्ट एंट्री में चेंज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एंट्री में क्या है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, क्योंकि रिटर्न किए थे हम लोग तो जब हम खरीदते हैं तो परचेजेस लिखते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे परचेजेस है, और जब वही हम रिटर्न करते हैं तो उसके लिए एक अलग अकाउंट खुलता है जिसका नाम है परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अकाउंट छूट गया, आप अकाउंट लगा लीजिएगा। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट क्योंकि रिटर्न हम कर रहे हैं क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, तो डेबिट द रिसीवर, अभी क्रेडिटर रिसीवर बन गए हैं। और फिर क्या है, परचेजेस रिटर्न। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री देखिए, हमारा सेल्स, हम सचिन को जो सेल किए थे वो अब रिटर्न कर रहे हैं तो सचिन क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि क्रेडिट द गिवर है। और सेल्स रिटर्न क्या हो गया, डेबिट।
ठीक है, तो सेल करते समय हम लोग टू सेल्स लिखते हैं और जो रिटर्न हो जाए वही सामान, ठीक है, तो सेल्स रिटर्न एक नया अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना था हमें, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर्स अकाउंट। ठीक है, 5% था तो 10,000 का 5% कितना हो गया हमारा 500 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लास्ट था कि क्रेडिटर को पेमेंट कर दिए हैं। हाँ, तो क्रेडिटर का अमाउंट कितना था, देखिए क्रेडिटर का अमाउंट था 5,000 और फिर क्रेडिटर 1,000 रिटर्न कर दिए थे, तो 5,000 में वो 1,000 रिटर्न ही कर दिए। 1,000 का गुड्स आपको, मतलब आप हम अगर रिटर्न कर दिए हैं, हाँ, तो हमको और कितना पेमेंट करना है, 5,000 माइनस 1,000, तो हमको 4,000 पेमेंट करना था। तो 4,000 का एंट्री कर दिए, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस था 4,000, तो अब डेबिट करके ख़त्म, क्योंकि फुल में लिखा हुआ है तो पूरा ही हमने पेमेंट कर दिया है। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर नेक्स्ट हमारा लेजर्स बनता है ना, तो लेजर्स बुक में लेजर बनेगा। तो इसका भी जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे हम लोग ध्यान देंगे, है ना, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड लिखते हैं और फिर डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, जेएफ क्या है, जर्नल फोलियो। ठीक है, पहले बताया जा चुका है इन सब के बारे में, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वाला वीडियोस है और उससे पहला जो बेसिक टर्म्स है उसका वीडियोस है, उसमें आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जेएफ अमाउंट, फिर वही राइट साइड में बनता है डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। आपको एग्ज़ाम में जब आप बनाएंगे तो आपको हर अकाउंट के लिए ये कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, यहाँ पे हमको एक ही पेज में करने से आसानी रहता बताने में भी, इसीलिए हम एक ही पेज में करने के लिए बार बार यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये सब हम यहाँ नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में या जब बनाओगे फॉर्मेट में तो ये सारे अकाउंट्स के लिए डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये सब जगह आपको हर अकाउंट के लिए लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट पहला क्या है, कैश अकाउंट पहला हमारा ओपन किए हम, है ना। अच्छा, ओपन करने का क्या तरीका होने से ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, तो जैसे जैसे हमारा जर्नल एंट्री है वैसे ही अगर हम अकाउंट भी ओपन करें तो छूटने का कम चांस रहेगा। जैसे कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, हाँ, तो हम कैश ओपन कर सकते हैं, फर्नीचर से ओपन कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जितने भी अकाउंट है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, परचेज अकाउंट को ओपन करना है, क्रेडिटर को ओपन करना है, इसी तरह सेल्स को ओपन करना है, सचिन को ओपन करना है, क्रेडिटर ऑलरेडी ओपन हो चुका है तो परचेजेस रिटर्न को, देखिए ये नया एक अकाउंट है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि परचेजेस को हम परचेजेस रिटर्न को मिला देंगे, नहीं। इसमें जब भी नाम का डिफरेंस होता है तो एक नया अकाउंट ही खुल जाता है। ठीक है, तो उसी तरह हमारा इवन सेल्स और सेल्स रिटर्न के लिए भी क्या करना होगा, हमको एक नया अकाउंट ही खोलना होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए नाम अलग है, सेल्स लिखा है यहाँ और यहाँ सेल्स रिटर्न, तो एक ही में एडजस्ट नहीं कर देना है इनको। ठीक है, अलग अलग अकाउंट खुलेगा, सेल्स का भी अलग अकाउंट और सेल्स रिटर्न का भी अलग अकाउंट, उसी तरह डिप्रिसिएशन का फिर एक अलग अकाउंट। ठीक है, तो हमारा जितना भी अकाउंट है अगर हम एक बार में ही खोल ले सारा अकाउंट, ठीक है, मतलब ओपन कर दे, है ना, कैश अकाउंट का हम फॉर्मेट बना दे, फिर फर्नीचर का, फिर कैपिटल का, परचेजेस का, क्रेडिटर का, सचिन का, सेल्स का, डेप्रिसिएशन का, एक ही बार में ओपन कर दे तो क्या होगा कि दोनों मतलब जो डेबिट भी हुआ है और जो क्रेडिट भी हुआ है, देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट जैसे डेबिट हुआ है और इसी का किसके कारण ये डेबिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट के कारण, जो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अगर मेरा सारा अकाउंट एक बार में खुला रहेगा तो हमको जो लेजर में रिकॉर्डिंग करने का प्रक्रिया है जिसको पोस्टिंग हम लोग बोलते हैं वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर छूटने का कम चांस है, क्योंकि हम साथ साथ में ही डेबिट और क्रेडिट दोनों का रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए सहूलियत भी है, छूटने का चांस भी कम है। तो सबसे पहला एंट्री जैसे हमारा क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट है ना, और किसके कारण ये डेबिट है, और कैपिटल के कारण डेबिट है। तो कैश में कितना है 15,000, तो कैश 15,000 डेबिट हुआ है किसके कारण, कैपिटल के कारण। ठीक है, तो कैपिटल के कारण डेबिट हुआ है, और वही इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं हम लोग कि कैपिटल 25,000 है जिसमें से 15,000 किसके कारण है, कैश के कारण है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम पोस्ट करते हैं, तो कैश का हमको कितना पोस्ट करना है 15,000।
ठीक है, किसके कारण है, कैपिटल के। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग अब यहाँ बढ़ते हैं, अकाउंट में देखते हैं। तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में एक साथ पोस्टिंग हो जाएगा। तो कैश डेबिट हुआ था, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो हम डेबिट में ही लिखेंगे कैश अकाउंट का, है ना। किसके कारण डेबिट में लिखेंगे कैश अकाउंट का, किसके कारण हो रहा है ये डेबिट, किसके कारण डेबिट हो रहा है, कैपिटल के कारण। कितना अमाउंट था, 15,000, कैश डेबिट हुआ था 15,000 से। और देखिए साथ में ही हम कैपिटल में भी पोस्टिंग कर लेंगे। तो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट, क्रेडिट हुआ था किसके कारण, कैश के कारण। तो कैश कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हुआ था ना। तो क्रेडिट साइड में हम क्या लिखे, बाय कैश। कितना अमाउंट है, 15,000, क्योंकि 15,000 क्रेडिट हुआ है। ठीक है, 15,000 से क्रेडिट हुआ है कैपिटल, किसके कारण, कैश के कारण। और बाकी तो फर्नीचर के कारण हुआ था। तो देखिए साथ में ही दोनों एंट्री हो गया हमारा, डेबिट वाला भी हो गया और क्रेडिट वाला भी हो गया। तो कैश और कैपिटल का जो रिलेशनशिप था पहला एंट्री के कारण, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड में हमारा क्या था, फर्नीचर आ गया था। तो फर्नीचर किसके कारण आ गया था, फर्नीचर जो डेबिट हुआ था वो हुआ था किसके कारण, कैपिटल के कारण। ठीक है, तो फर्नीचर्स में फर्नीचर भी डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर और कैपिटल का रिलेशन है यहाँ पे, है ना। तो टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में कितना, 10,000। और साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट में भी हम पोस्ट कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय फर्नीचर्स अकाउंट। ठीक है, डेट भी साथ में लिखते जाएंगे ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए पूरा। तो 1/4/2023 को हुआ था, तो 1/4/2023 देखिए। ठीक है, तो 10,000। तो पहला एंट्री हमारा समाप्त हो गया। इसी तरह से हम सारे एंट्रीज को कर लेंगे। जैसे सेकेंड एंट्री देखिए हमारा क्या है, सेकेंड एंट्री है हमारा परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज डेबिट हुआ है किसके कारण, कैश और क्रेडिटर के कारण। कैश के कारण कितना डेबिट हुआ है, 1,000, और क्रेडिटर के कारण कितना डेबिट हुआ है, 5,000। ठीक है, तो परचेजेस के डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग क्या क्या, परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में कैश और क्रेडिटर अकाउंट, कितना कितना, 1,000 और 5,000। और साथ में कैश में भी पोस्ट, कैश अकाउंट में पोस्ट कर देंगे और क्रेडिटर अकाउंट में भी पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, कैश पहले परचेजेस अकाउंट में हम लोग एंट्री कर लिए। ठीक है, क्या 2 तारीख को ये एंट्री है, तो टू कैश अकाउंट कितना आया, 1,000, और टू क्रेडिटर अकाउंट कितना आया, 5,000। और साथ में ही हम लोग कैश और क्रेडिटर अकाउंट में भी इसका पोस्टिंग देख लेते हैं। देखिए तो यही वाला जो 1,000 था यहाँ पे आ गया हमारा, है ना। ये देखिए, ये कैश ही वाला यहाँ पे आ गया 1,000, और ये क्रेडिटर वाला क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये दोनों तो क्रेडिट हुआ है ना, कैश और क्रेडिटर। तो इन दोनों अकाउंट में परचेजेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट किसके कारण हुआ है, परचेजेस के कारण। ठीक है, इसी तरह सारा एंट्रीज हम लोग एक साथ में करते जाएंगे। देखिए फिर नेक्स्ट क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इसी तरह कैश सचिन के अकाउंट में क्या हुआ, सचिन डेबिट हुए हैं, किसके कारण हुए हैं, तो सेल्स के कारण। तो सेल्स में कर लिए, और साथ में ही सेल्स अकाउंट में भी हम पोस्टिंग कर लिए सचिन के नाम से। ठीक है, तो दोनों हो गए डेबिट और क्रेडिट। और फिर कैश में भी जो सेल्स रिकॉर्ड हुए कितने, 5,000। ठीक है, तो उसको भी हम रिकॉर्ड कर लिए, और यहाँ पे भी आ गया, और देखिए यहाँ पे भी आ गया। मतलब एक साथ ही रिकॉर्ड करने से क्या हो रहा है, वो काम खत्म होते जा रहा है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है, डिप्रिसिएशन। फिर क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है, परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेजेस रिटर्न हुआ है, तो इसके लिए परचेजेस रिटर्न वाला अकाउंट जो हम बनाएंगे। ठीक है, तो परचेजेस रिटर्न क्या हुआ है हमारा, क्रेडिट हुआ है, किसके कारण, क्रेडिटर के कारण। तो यहाँ आ गया, और क्रेडिटर में भी देखिए यहाँ पे ये रहा, है ना, 1,000 रुपये। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि साथ में एंट्री हो गया। फिर सेल्स रिटर्न हुआ है, तो सेल्स रिटर्न का भी एंट्री देखिए, सेल्स रिटर्न टू सचिन, कितना, 2,000 अमाउंट है। ठीक है, सेल्स रिटर्न टू सचिन। तो सेल्स रिटर्न, अब सेल्स रिटर्न भी एक नया अकाउंट है, तो सेल्स रिटर्न यहाँ पे आ गया हमारा 2,000। और सेल्स रिटर्न में देखिए, सेल्स सचिन में देखिए सेल्स रिटर्न आ गया, है ना। तो डेबिट और क्रेडिट सेम टाइम हम लोग पोस्टिंग करते जा रहे हैं। फिर डिप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट था ना,
क्या था, हाँ, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर्स, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन वाला एंट्री पास करेंगे हम लोग। तो डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है किसके कारण, फर्नीचर के कारण। तो देखिए यहाँ फर्नीचर आ गया है ना डेप्रिसिएशन अकाउंट में। यहाँ अकाउंट छूटा हुआ है, आप लगा लीजिएगा, ठीक है, सब अकाउंट के लास्ट में। तो यहाँ 500 आ गया। और हमारा लास्ट में क्रेडिटर का पेमेंट हम किए हैं, तो क्रेडिटर का 4000 जो पेमेंट किए थे, तो क्रेडिटर अकाउंट में चलते हैं। देखिए तो क्रेडिटर डेबिट हुए थे किसके कारण, कैश के कारण, तो 4000 इधर आ गया। और लास्ट में वाला एंट्री हमारा क्रेडिटर वाला यहाँ पे आ गया, देखिए ये रहा, हाँ, क्रेडिटर 4000 क्या हो गए, क्रेडिट हो गए, ठीक है। तो इस तरह हम सारा एंट्री देख लिए। डेप्रिसिएशन वाला जो हम लोग कर रहे थे, देखिए फर्नीचर वाला जो बनाए थे हम अकाउंट, तो यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी 500 आया है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में है और यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट में कहाँ है, क्रेडिट में, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट्स जो है, लेजर अकाउंट है, वो हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, है ना। तो ट्रायल बैलेंस के लिए हम लोग जो फॉर्मेट है, तो जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग बैलेंसेस मेथड को फॉलो किए हैं, जो कि सबसे पॉपुलर मेथड भी है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, पहला ट्रायल बैलेंस एज एट इतना, अकाउंट टाइटल, अकाउंट आप पूरा लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिखे हैं अकाउंट टाइटल, ठीक है, या नेम ऑफ द अकाउंट। फिर LF, ठीक है, लेजर फोलियो मतलब जस्ट बुक, लेजर बुक का कौन सा पेज नंबर पे है ये। और फिर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो कैश अकाउंट कितना है, उसका बैलेंस, यहाँ पे सबका बैलेंस लिखना है। तो इसको भी लिखने का तरीका हम कैसे सिंपल में कर सकते हैं, जिस तरह से हमारा लेजर है उस तरह से भी हम एक एक करके यहाँ पे उसको लिख सकते हैं, है ना। देखिए जैसे कैश अकाउंट है, फिर फर्नीचर है, फिर कैपिटल है, फिर परचेजेस है, तो उसी ऑर्डर में यहाँ पे भी कैश, फर्नीचर, कैपिटल, परचेजेस और बाकी सब उसी ऑर्डर में कर दिए, ताकि सहूलियत हो लिखने में। इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, ये ऊपर नीचे भी हम लोग कर सकते हैं। बेटर है कि अगर हम सीरियल वाइज लिखेंगे, जिस तरह से लेजर्स है, तो आसानी पड़ता है ना, कि सीधे सीधे हम राइट कर लेंगे यहाँ पे, है ना, लिख लेंगे। अब देखिए तो कैश अकाउंट का बैलेंस, तो देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट है, तो इसका बैलेंस, क्योंकि हम लोग बैलेंस मेथड फॉलो कर रहे हैं ना ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, तो इसका बैलेंस कितना है। तो बैलेंस कैसे निकालते हैं हम लोग दोनों साइड, मतलब डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी देखते हैं, टोटल कहाँ ज़्यादा है, ठीक है। तो जो ज़्यादा टोटल होता है वही लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 15 और 5 20,000 है, और यहाँ पे तो 5,000 है, तो ज़्यादा टोटल किधर होगा, डेबिट साइड। तो इसी का ये जो 20,000 है, ये यहाँ पे भी हम लोग टोटल वाले कॉलम पे लिख देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस लिख लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर, है ना। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया, 5,000। अच्छा, फिर हम, ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर लिख के हम लोग क्या चेक करते हैं, सबसे पहले कि ये एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है या एक्सपेंस है ना। तो अगर हमारा एसेट रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बैलेंस CD। उसी तरह लाइबिलिटी भी रहता है तो बैलेंस CD, फिर कैपिटल भी रहता है तो बैलेंस CD, या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, जहाँ पे भी शॉर्ट है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा ये अकाउंट है कोई इनकम वाला, एक्सपेंस वाला, लॉस वाला, गेन वाला, तो हम लोग उसको ईयर के एंड में क्या करते हैं, उसको तो क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज करने के लिए हम लोग जिस अकाउंट में वो जाएगा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में वो जाना है तो ट्रेडिंग अकाउंट लिख देते हैं। जैसे ये खर्च है हमारा, परचेजेस, तो कहाँ डाल देते हैं इसका बैलेंसिंग फिगर, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। उसी तरह कोई इनकम है, जैसे सेल्स है, तो उसका बैलेंस हम लोग कहाँ डाल देते हैं, उसका भी ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना। देखिए यहाँ पे सेल्स है तो इसका बैलेंसिंग फिगर कहाँ गया, ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर तो डायरेक्ट वाला इनकम या एक्सपेंसेस या गेन्स या लॉस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। और इनडायरेक्ट वाला जो भी है वो कहाँ जाता है, इनडायरेक्ट वाला इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। जैसे डिप्रिसिएशन हमारा इनडायरेक्ट है ना, तो फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन हम प्रोवाइड किए, तो इसका बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरह हम लोग पहले देखते हैं कि एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, गेन्स है, मतलब नेचर ऑफ अकाउंट हम लोग उसका चेक कर लेते हैं, है ना। तो कैश अकाउंट हम लोग जानते हैं ये तो एसेट है, तो एसेट है तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस CD, क्योंकि ये हम लोग का ईयर एंड में ख़त्म नहीं होता है, इसका बैलेंस क्या होगा आगे। तो एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस हम लोग आगे लेके जाते हैं,
ठीक है। और अगर मेरा एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स है तो हम लोग या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि उससे हमको उस साल का रिजल्ट पता चलता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी मिलता है कि इस बार हम लोग क्या किए हैं, फ़ायदा हुआ है हमको या लॉस हुआ है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर डायरेक्ट नेचर का है और इनडायरेक्ट नेचर का है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले बेसिक चीज़ें सब डिस्कस हो चुकी है, ठीक है। तो पहले वाले वीडियोस को अगर ठीक से देख लेंगे और उसको फिर समझने की कोशिश करेंगे नोट्स के थ्रू, तो आपको आसान पड़ेगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो वो जाएगा, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा शुरू में ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। शुरू में मेहनत लगता है, फिर तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब सारा अकाउंट में वही रूल अपनाएंगे। देखिए फर्नीचर भी क्या है, हमारा एसेट है, तो इसीलिए बाय बैलेंस सीडी लिखा हुआ है। कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी है, तो बैलेंस सीडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जिस साइड भी बड़ा टोटल होता है उसी का टोटल दोनों साइड लिख देते हैं, और जहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गया तो हम लोग डिसाइड करते हैं बैलेंस सीडी जाएगा या ट्रेडिंग अकाउंट जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से तो परचेजेस और सेल्स वाला भी देखिए एक एक करके सभी डिस्कस कर लेते हैं। तो कैश अकाउंट का तो समझ में आ गया, फर्नीचर्स का समझ में आ गया, कैपिटल का भी हो गया, ठीक है। फिर परचेजेस हमारा खर्चा वाला इन आइटम है, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिख दिए, है ना। और कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्रेडिटर हमारा फिर से लाइबिलिटी वाला अमाउंट है, लाइबिलिटी वाला नेचर का है, तो इसके लिए भी हमारा क्या चल जाएगा, इसके लिए भी बैलेंस सीडी जाता। पर क्योंकि यहाँ पे हमारा पूरा अकाउंट ही सेटल हो गया, देखिए 5,000 यहाँ भी हो गया, 5,000 तो बैलेंसिंग फिगर तो बचा नहीं। और फिर सचिन अकाउंट के लिए भी सेम चीज़ है, ठीक है। तो सचिन अकाउंट में बैलेंस सीडी है, क्योंकि ये हमारे डेटर है ना, तो इनका बैलेंस आगे फॉरवर्ड करना है। उसी तरह से फिर सेल्स अकाउंट डायरेक्ट नेचर का है तो ट्रेडिंग अकाउंट, परचेजेस रिटर्न भी डायरेक्ट नेचर का है तो ट्रेडिंग अकाउंट, और सेल्स रिटर्न भी हमारा डायरेक्ट नेचर का है तो ट्रेडिंग अकाउंट। फिर डिप्रिसिएशन हमारा इनडायरेक्ट नेचर का है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, ठीक है। तो एक बार मतलब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ जिस अकाउंट में जाना चाहिए, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो भी बैलेंसिंग फिगर में जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर जितने भी यहाँ लिखे गए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका बैलेंस इतना बचा हुआ है ना। फिर वो तो बाद में हम ट्रांसफ़र ये कर रहे हैं ऐसे करके। तो पहले तो बैलेंसिंग फिगर जितने भी आ गए, मतलब उसका जो भी बैलेंस है, ठीक है। देखिए सब में जिसका भी बैलेंसिंग फिगर लिखा हुआ है, तो जो भी हमारा बैलेंस है वो उसको हम लोग कहाँ लिख देंगे, ट्रायल बैलेंस में। अच्छा, अगर मेरा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि इसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा था, तो इसका कौन सा बैलेंस बचा, डेबिट बैलेंस। तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड, है ना, क्योंकि डेबिट का टोटल ज़्यादा था ना, तो बैलेंस कौन सा बचा, डेबिट ही बैलेंस बचा। डेबिट के कारण ही ना यहाँ पे बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ पे अमाउंट हमको डालना पड़ा, ठीक है। तो ये डेबिट बैलेंस है किसका, भले ही लिखा हो क्रेडिट साइड में, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर है, और ये डेबिट साइड से मैच करने के लिए लिखा गया, मतलब इतना डेबिट ज़्यादा था, ठीक है। तो इतना हम लोग यहाँ पे किस में, देखिए कैश में कहाँ लिखे, डेबिट में। फर्नीचर का भी यही डेबिट साइड में था, ठीक है, 9500, ठीक है। तो 9500 देखिए यहाँ पे किसके कारण है, ये डेबिट के कारण, डेबिट में ज़्यादा था तो इसीलिए डेबिट साइड में। उसी तरह कैपिटल का देखिए क्रेडिट में ज़्यादा था, तो ये कहाँ लिखेंगे, 25,000 क्रेडिट में, है ना। तो 25,000 हम कहाँ लिख लिए, क्रेडिट में। इसी तरह सबका हम लोग लिख देंगे सारा इसका, हम लोग जो भी बैलेंसिंग फिगर जिधर था तो किसके कारण था, दूसरे साइड के कारण था, तो वहाँ पे हम लोग ये लिख दिए। तो इसका टोटल मैच हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, मतलब प्लस और जो टोटल और जो बैलेंस आया है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो भी है वो हमारा मतलब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है ना, मतलब हमने जो डेबिट साइड और हमारा क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो मैच कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अकाउंट सही ही बनाया है ना, जैसा पहले की वीडियोस में हमने देखा है ये सब, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड है। अब देखिए फिर हम क्या एंट्री, जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है तो उसको जो जिस अकाउंट में हमने पोस्ट किया है, हाँ, तो जैसे